काला जादू एक रहस्यमय और प्राचीन कला। काला जादू, जिसे आमतौर पर तंत्र मन वशीकरण या तंत्र विद्या भी कहा जाता है, प्राचीन और रहस्यमय कला है जिसका उद्देश्य लोगों पर प्रभाव डालना या अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करना होता है। इसे सामान्यतः नकारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना या अपने लाभ के लिए किसी को नियंत्रित करना। काला जादू की शुरुआत। काला जादू की शुरुआत प्राचीन समय से मानी जाती है, जब मानव समाज ने प्राकृतिक शक्तियों को समझने और उनसे अपने कार्यों में मदद लेने की कोशिश की। यह कला मुख्य रूप से तंत्र विद्या के रूप में विकसित हुई। तंत्र विद्या के अनुसार कुछ विशेष मंत्र, यंत्र और क्रियाओं द्वारा व्यक्ति के भाग्य और मानसिक स्थिति पर असर डाला जा सकता है। काले जादू का उपयोग आमतौर पर नकारात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे किसी को नियंत्रित करना या उसे नुकसान पहुंचाना। काला जादू का प्रभाव। काला जादू का प्रभाव लोगों की मानसिक स्थिति, भावना और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यह व्यक्ति को मानसिक अवसाद, भ्रम, भय और उलझनों में डाल सकता है। कभी कभी काले जादू के प्रभाव से लोग अपने विचारों और कार्यों में विचलित हो जाते हैं और वे किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन खो बैठते हैं। लोग काला जादू का कैसे उपयोग कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि काला जादू का उपयोग आमतौर पर कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी पर नियंत्रण पाने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल प्रेम संबंधों में वशीकरण, दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने या किसी को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग काले जादू का प्रयोग से मानसिक दबाव, भय या आर्थिक तंगी भी पैदा करते हैं। काला जादू का अच्छा प्रयोग। हालांकि काले जादू को नकारात्मक रूप से देखा जाता है, कुछ लोग इसे अच्छे उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए तंत्र विद्या का सकारात्मक प्रयोग किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सुधारने, उसकी ऊर्जा को संतुलित करने और उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे ध्यान, साधना और आत्मविश्वास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। काला जादू का बुरा असर। काले जादू का बुरा असर व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ सकता है। यह व्यक्ति को भ्रम, भय और मानसिक तनावों में डाल सकता है। कभी कभी काले जादू के प्रभाव से शारीरिक बीमारियां, दुर्घटनाएं या परिवार में झगड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग जो काले जादू का शिकार होते हैं, उन्हें आत्मविश्वास की कमी, गहरे अवसाद और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। काले जादू से लोगों को कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है? काले जादू का एक प्रमुख तरीका हिप्नोटिज्म या मानसिक नियंत्रण भी है। इसमें किसी व्यक्ति को मंत्रों या विशेष तंत्र क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति की सोच और कार्यों पर असर डाला जाता है, जिससे वह किसी विशेष व्यक्ति या उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी के मनोविज्ञान पर प्रभाव डालकर उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाया जा सकता है। काला जादू का तंत्र विद्या कहाँ से सीखी जाती है? काले जादू और तंत्र विद्या की शिक्षा विशेष रूप से तांत्रिकों, बाबा और कुछ साधुओं से ली जाती है। यह विद्या प्राचीन गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, लेकिन अब इसे गुप्त रूप से कुछ व्यक्तिगत गुरु या तंत्राचार्य ही सिखाते हैं। काला जादू सीखने के लिए व्यक्ति को खास तंत्र, मंत्र और यंत्रों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो अत्यंत गुप्त और खतरनाक हो सकते हैं। कामाख्या मंदिर में काला जादू सीखने का महासागर। कामाख्या मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है, तंत्र विद्या और काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान विशेष रूप से तंत्र साधना और काले जादू के अभ्यास के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिकों के पास शक्तिशाली मंत्र और तंत्र क्रियाएं होती है, जिन्हें विशेष साधना से प्राप्त किया जाता है। कामाख्या मंदिर में काला जादू सीखने के लिए एक व्यक्ति को गहरी साधना, तप और दीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। असम का मायोंग गांव और काले जादू की रहस्यमय कहानी। असम में स्थित मायोंग गांव को काले जादू का गांव भी कहा जाता है। यह जगह काले जादू और तंत्र विद्या की प्राचीन धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मायोंग गांव के तंत्र साधक खास मंत्रों और जादुई क्रियाओं के माध्यम से असाधारण शक्तियों का अभ्यास करते थे। यहाँ के तंत्राचार्य अपनी शक्तियों से न केवल लोगों को प्रभावित करते थे, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं को भी नियंत्रित करने का दावा करते थे। मायोंग गांव का इतिहास काले जादू के दुरुपयोग और इसके खतरनाक प्रभावों से भी जुड़ा हुआ है, जिससे इस क्षेत्र को रहस्यमय और खौफनाक माना जाता है। बच्चों को काले जादू के बुरे प्रभाव से कैसे बचाएं? बच्चों को काले जादू के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए परिवार और समाज का सहयोग आवश्यक है। सबसे पहले बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। उन्हें अच्छे संस्कार और मानसिक संतुलन से अवगत कराएं। बच्चों को अपने विचारों और कार्यों में स्वतंत्रता देने के बजाय यह भी सुनिश्चित करें कि वे सही और गलत का भेद समझ सके। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ध्यान, योगा
और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। काला जादू एक खतरनाक और रहस्यमय कला है जिसका दुरुपयोग कई बार लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। हालांकि इसका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो यह सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम इस विषय को समझें और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए सतर्क रहें। आपको क्या लगता है, क्या काला जादू सच में हमारे समाज में अब भी मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें BS24 न्यूज।